जनप्रतिनिधि बाहर खड़े हैं, आ जाए। हमारे आदरणीय और आदरणीय राजधानी गौतम सर। दूसरा, नैसर्गिक नेता। ऐसा नहीं है कि उनके पति 4 बार से विधायक रहे तो वो नेता बन गई। बूथ लेवल से उनने जिम्मेदारियां आरंभ करी। फिर नगर मंडल में उपाध्यक्ष रही है, नगर मंडल के बाद जिले की उपाध्यक्ष रही है, महिला मोर्चे की जिले की अध्यक्ष रही है, छोटे छोटे चुनाव लड़े हैं, लड़वाए हैं और 2 बार लगातार जिला पंचायत की अध्यक्ष। ये कोई छोटी बात नहीं। और मैंने अभी तक जिला उम्मीदवार को कुछ 2 बार लोकसभा का टिकट मिला, भागीरथ 72 और 77 दोनों में वो जीते। उसके अलावा कभी किसी जिला उम्मीदवार को टिकट ही नहीं मिला। ये सब फालतू की बात है। झाबुआ नगर के लोग जानते हैं, दौलत जी की जानकारी में है कि बहर बेलत चौहान यहाँ नगर पालिका की अध्यक्ष सीधे निर्वाचन में चुन के आए, जबकि यहाँ पर 10% जिलाला होते हैं, 90%। आज हमारी जो बहन जो नगर पालिका की अध्यक्ष है वो भी उसी समुदाय से है। तो ये सब हमारे कुछ विरोधी चलाने के प्रयास करते हैं, ये कुछ लोग चलाने की कोशिश करते हैं। अरे भैया 3 जिले हैं, अलीराजपुर है, झाबुआ है और रतलाम है। इन जिलों में से तो किसी एक जिले को टिकट मिलेगा ना, तो 2 जिले तो उससे दूर हो गई ना। स्वाभाविक है, रतलाम वालों को टिकट मिलता तो अलीराजपुर दूर हो जाता, अलीराजपुर को टिकट मिला तो रतलाम दूर हो गया। ये सब कोई सेंसलेस बात है, ये हमारे विरोधी उड़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं दावे से इस मंच के माध्यम से आपको बता रहा हूं और ये होगा कि हमारी सीट का जरूर नाम रतलाम लोकसभा है, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, कलेक्टर, जो निर्वाचन अधिकारी होता है, वो झाबुआ कलेक्टर है। यानी पूरा चुनाव ऑपरेट झाबुआ से होगा और बहन अनीता को जो जीत का प्रमाण पत्र है वो भी झाबुआ कलेक्टर देंगे। तो उनका कार्यालय भी झाबुआ से ऑपरेट होगा सांसद बनने के बाद। तीनों जिले में उनके कार्यालय रहेंगे, लेकिन मुख्य कार्यालय झाबुआ में स्थापित किया जाएगा। इसलिए ये बात भी आप दावे से कहना कि कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। अनीता चौहान आपको 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे कार्यक्रमों को छोड़। ये सारी छोटी छोटी बातें जब आप महीना हमारे पास है, ये मान लो 1 महीना आपको मेहनत करना है। और मेहनत कौन करेगा? मंच पर बैठने वाले केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं। असली मेहनत तो वो करेगा जो नीचे कुर्सियों पर बैठा है। मेहनत आप ही को करना है, ये बात सही है। अभी भाई साहब बता रहे थे, सामान्य भाई साहब अलीराजपुर के जो प्रभारी है झाबुआ के, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सही है, किसको कब कहाँ बिठा दे पता ही नहीं चलता है। और आप देखते हो, उदाहरण है आपके सामने, आज अनीता जी कहाँ के कहाँ आए, ये एक उदाहरण हो सकता है। ऐसे हजारों उदाहरण है यहाँ चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बनता है, यहाँ दलित महिला भी राष्ट्रपति बनती है। ये वो भारतीय जनता पार्टी। हम चाहते हैं हमारा पुनः विश्व गुरु बने देश, हम चाहते हैं परम देव भवन में वेदस्थ राष्ट्रों में जाए, लेकिन सबसे पहले स्वतंत्र अखिल मार्ग पर चलना पड़ेगा। हमको कांटों की राह पे चलना पड़ेगा, तब जाके हम परम वेदों पे पहुंचेंगे, तब जाके हम सपनों का साकार करेंगे, तब जाके हमारा भारत उज्जवल होगा। हमको कुल मिलाकर बूथ पर मेहनत करना है। हम चिन्हित करके प्रतिदिन 10 घर पे हम 50 कार्यकर्ता से हम संपर्क करें। अभी वैसा बता 370 कैसे प्लस करेंगे? 370 तो हम सबसे पहले मूल मंत्र जाने, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता बैठने वाला नहीं मिले उस दिन बूथ पर, तब जाके आप 370 बढ़ा सकते हो। हमको अलग अलग संपर्क करना पड़ेगा। हमको यहाँ बैठे आपने तो बहुत अनुभवी, जिन्होंने इस पार्टी को सींचो है। आज तो पंखे मिल रहे हैं, भोजन मिल रहा है, मंच मिल रहा है, सोफा सेट मिल रहा है। लेकिन हम पूछे यहाँ कुछ जो प्रदेश के प्रभारी बैठे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे खड़ी हुई है, आज अपन और हम कब खड़े हुए? मेरा जन्मदिन होगा तब से आप काम कर रहे हैं, ये सत्य बात है। जब से मेरा जन्मदिन हुआ तब से यहाँ वरिष्ठ लोग ऐसे बैठे जो काम, कितना समय लगता था, इनसे पूछो इंदौर जाने में कितना समय लगता था, और लाइटों के तो दर्शन भी नहीं होते थे। इस समय पंखे दिखते भी नहीं थे। हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि 24 घंटे की लाइट मिलेगी। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगी कि रतलाम जाने में मात्र एक दिन मैं और हमारे समाजी प्रभारी यहाँ से निकले, हमको थोड़ी सी नींद आ गई, 33 मिनट में हम जावरा पहुंच गए। अभी 15 दिन अनीता जी चौहान, और हमें
बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दे रहे थे। ऐसे हमारे लोगों ने बलिदान दिया है इस राम मंदिर के लिए, और वो राम मंदिर के आंदोलन से लगाकर, उसके निर्माण से लगाकर आज तक कहीं न कहीं हमारी भागीदारी रही है। इसलिए हम भाग्यशाली है बंधु, इसलिए हमें 400 पार के लिए लगातार काम करना है। अभी हमारे एक कार्यकर्ता जो हमारे मार्गदर्शक है, जो राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री है, प्रचारक है, वो क्या बोल रहे थे, हमने तो जीवन इसी के लिए दे दिया, तो क्या हम उनसे प्रेरणा नहीं लेंगे? क्या उनका ठेका है क्या? अरे मोदी जी 73 वर्ष में की आयु में लगातार एक दिन में 1300 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक प्रवास करते, चाचा क्यों करते हैं? तो हम उनसे प्रेरणा लेंगे बंधुओं, क्योंकि हम उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में काम करते हैं। इसलिए हमें 400 पार के लिए हमारा तन मन से हम पूरी तरह समर्पित रहे। और इसलिए आप सोचिए, हमें तो आहुति कितनी देना है? हमें सिर्फ हमारा खुद जिताना है। हमारा देश बदलने का चुनाव है। देश दुनिया भर की आसुरी शक्तियां इस चुनाव को हराने के लिए मिला गई है। आप सोचिए नहीं, दिल्ली में क्या होता है, कौन कर रहे हैं? इस प्रकार का काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भगवान राम के जो मंदिर का के द्वारा इनको जो ऊर्जा प्राप्त हुई है उसको खत्म करना है। मतलब क्या है, आप सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता? कुछ लोगों के लिए कानून अलग और कुछ लोगों के लिए अलग, तो एक ही प्रकार के कानून को। आदरणीय नायक साहब, बहुत ही ओजस्वी वक्ता के रूप में आपने हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री, तो कांग्रेस के नेताओं से पूछ लेना कि जो तुम्हारा नेतृत्व करता है पप्पू, वो अमेठी छोड़ के क्यों भागा वहां पर केरल में? उनसे पूछना पहला प्रश्न, वायनाड भागा। और कांग्रेस से पूछना, अरे अमीर भिलाली हिंदू सब हम एक ही है, बाकी बोलो तुम्हारे पप्पू, तुम्हारे नेता से पूछो कि अमेठी छोड़ के क्यों भागा? क्या स्मृति जी से क्षमता नहीं उसको लड़ने की? मान हो गए, अब किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतरे ही बात। बिठाने के लिए बहुत संघर्ष किया, 500 वर्ष का संघर्ष है, और उस 500 वर्ष के संघर्ष में राम लला की स्तुति भी कितनी हुई होगी, कितनी। राम लला जब विराज गए, भारतवर्ष का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। अयोध्या को देखो, नहीं तो आप ये कांग्रेस के शासन में जितने भी हमारे तीर्थ स्थल थे, हिंदुत्व के जितने भी हमारे हिंदू तीर्थ स्थल थे, क्या दुर्गति में थे। अयोध्या को देख लो, काशी को देख लो, वृंदावन को देख लो, मथुरा को देख लो, सड़कें भी हुआ करती थी, पानी बहता रहता था, मेला बहता रहता था, बाकी ये इन्होंने कभी चिंता नहीं की। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस देश में स्थापित हुआ, उसके बाद अयोध्या हो, काशी हो, काशी का जो कॉरिडोर, गंगा जी से जल भर के लेके आओ और सीधे काशी विश्वनाथ पे चढ़ाओ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय जय श्री राम। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम
दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। कितने हैं और मंदिर वही बनाएंगे। रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। और उसके साथ चैलेंज में तीनों में गया, 3 कार सेवा। और 3 कार सेवा में हमारे कार्यकर्ता राम सेवक क्या नारा लगाते थे? ये झांकी है क्या? अभी तो ये झांकी है और मथुरा काशी, तो उसमें क्या कहा है? अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मैंने जैसा कहा ना कि काशी में कॉरिडोर बन गया है, गंगा जल भरो और काशी विश्वनाथ पर अर्पण करो। और उसके बाद अभी ज्ञानवापी का पर्याय, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अब किसकी बारी है? अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, मेरी श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मेरी श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अभी 20 जनवरी को राम भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करें। भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करें। भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, भारत में फिर से हम, घर घर में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे। जय श्री राम। बस हमको झाड़ुओं का बनाना है और इसी उत्साह के साथ हमको चुनाव तक लगे रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।